Okay students, here I have written that this is a homework. Submit this on 20th May 2020. Okay, you have to calculate the oxidation state of that CMA. Okay, I am telling you the IUPAC nomenclature, I am telling you the IUPAC nomenclature, how to write the IUPAC names, because this is new for you, but you have to calculate the oxidation state by yourself. Okay, just tell me this on send me this on 20th May. Okay, now let's see how to write the IUPAC nomenclature. Okay, now see this Cl is also in the bracket. So कैसे नाम करना है, दोनों ligands ही हैं. Understood? There is no counter ions. So here pentaamine chlorocobalt. Okay, what will be the name? Pentaamine chlorocobalt. This A and this A both should be retained. Okay, as we had studied in the rule. Okay, pentaamine. Okay, chloro is one of the ligand. Pentaamine chlorocobalt. And then this bracket will come. Here you have to put the oxidation state. I am not writing, you have to calculate. Okay, pentaamine chlorocobalt. Now this one. Okay, this is C. Now this is a anionic complex. Anionic complex में charge है, दिखा नहीं है, it is not written, but यहाँ 4+ है तो this should have 4- charge. Okay, so anionic ligand में what will be there, इसके साथ 8 आ जाएगा. I am showing you how. पहले इसको लिखो, पोटेशियम हेक्सा, there should no gap. Okay, hexa, cyano, आयरन नहीं होगा, अब होगा फेरेट. उसके लैटिन नेम के साथ 8 जुड़ जाएगा. पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट. एंड देन इन ब्रैकेट रोमन ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, हाँ, दिस आई विल टेल यू, दिस विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू. फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस. ओके, ये क्या होगा? पोटेशियम डाइसाइनो एक्चुअली ए शुड बी देयर है ना, स्पेलिंग यू हैव टू चेक, इसमें ए आएगा. डाइसाइनो व्हाट, दिस इज एजी. एजी इज व्हाट? सिल्वर. सिल्वर को क्या बोलते हैं? अर्जेंटिनम, तो अर्जेंटेट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स. पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट. ओके, ठीक है. नाउ दिस वन, सल्फेट बाद में है तो बाद में लिखेंगे. नाउ दिस इनसाइड द लिगेंड दैट विल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज दिस? टेट्रा एमीन कॉपर. टी ऐसे ही होगा, टेट्रा एमीन कॉपर. हियर ऑल्सो ओके, कॉपर. देन यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट, देन लास्ट में सल्फेट. टेट्रामीन कॉपर, देन सल्फेट. ओके, नाउ दिस वन, दिस टाइप ऑफ लिगेंड, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है ये. इसको हम डाई टाइट टेट्रा के बजाय, उसके नाम में ऑलरेडी डाई है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लगाते हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा किस. दिस मीन्स फॉर 2 it is bis, for 3 it is tris. तो let's see. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ट्रिस, देन इथेन 1,2 डायमीन, डबल एम भी लिखते हैं बहुत जगह एमीन में. इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट. ओके, ओनली, and you have to write the oxidation state. ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट. एक और है, इसको कैसे लिखते हैं? ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, देन क्लोराइड. ओके, ट्रिस, देन इथेन 1,2 डायमीन
Sometimes double M is also written, diamine, cobalt, then comes the oxidation state, then chloride, cobalt chloride. Okay, like next, this is anionic complex, so यहाँ पे 8 लगेगा, understood? So hexa क्लोरो प्लैटिनम नहीं होगा, प्लैटिनेट. ओके, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल चैप्टर. एवरी स्टूडेंट enjoy to make this IUPAC. okay, so you also have to do like that only. okay, now ये वाला क्या होगा, डायमीन सिल्वर, डायमीन सिल्वर. ठीक है, इसमें कोई अर्जेंटेट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सो देयर विल बी नो 8. ओके, जहाँ 8 लगेगा वहाँ पे हम इस तरह से लैटिन नेम में सफिक्स 8 ऐड करते हैं, किसमें, जो नेगेटिवली एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. ठीक है, देन यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, नाउ दिस वन हेक्सा, फिर अमीन, हेक्सा अमीन, आपको डबल एम लिखना है या एक एम लिखना है, दैट इज अपॉन यू. ओके, यू कैन राइट वन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ओके. हेक्सा अमीन, then cobalt, then comes the oxidation state, then chloride. Okay, now next here, this I have taken same, but now I have changed it. Cyano I have written, hexa, then what, cyano, hexa cyano, cobalt, again oxidation state, then chloride. Okay, like this it is done. Okay, this much you do, and you have to calculate the oxidation state by yourself. I'll be giving some of the practice questions also to make the IUPAC name with their oxidation state, but first you practice this only, understood? Then please do it 3-4 times so that it will be thorough, and then I will be giving some example, and I will take as a test also. Okay, so do it first.